बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है सोमवार का। आज बहुत अहम खबर आई, बहुत बड़ी खबर आई कि जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया ने हामिद मीर को प्रोग्राम से रोक दिया है और उनको ये कहा गया है कि अब वो प्रोग्राम नहीं करेंगे। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सामने आई। गो कि आज सबसे पहले ये खबर ब्रेक की ट्विटर के ऊपर हमारे दोस्त अदील वड़ाई साहब ने तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने एक ट्वीट करके और बताया कि हामिद मीर को चैनल इंतज़ामिया की जानिब से फ़ारिग कर दिया गया है। उनके ट्वीट के बाद ही बड़ी खलबली मच गई, हर तरफ बहुत सी कॉल्स शुरू हो गई, राब्ते शुरू हो गए और फिर एक मौक़िफ़ आता है और वो मौक़िफ़ ये था कि उनको कुछ दिन के लिए प्रोग्राम से रोका गया है और उनको वो अभी जियो और जंग के साथ हैं। क्योंकि हामिद मीर ने अभी ये नहीं कहा कि वो जंग और जियो के साथ हैं और आज से बहरहाल उनका प्रोग्राम जो है वो मोहम्मद जुनैद साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो करेंगे और हामिद मीर प्रोग्राम नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं। अदील वड़ाई साहब ने ही ये ट्वीट किया कि चैनल इंतज़ामिया जियो पहले ही उनसे तंग था। एक तो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि इम्पैक्ट उनका नहीं है कोई उनके प्रोग्राम का। रेटिंग का मुझे नहीं पता, मैं चेक नहीं कर सका रेटिंग कितनी है कितनी नहीं, लेकिन ये है कि उनके मुताबिक यह वड़ाई साहब के मुताबिक कि चैनल पहले ही रिप्लेसमेंट उनकी ढूंढ रहा था और अब इस इशू को बहाना बनाकर और उनको फ़ारिग किया गया है। उनको ना तो कोई पैमरा की जानिब से उन पर कोई पाबंदी लगी है, ना ही कोई इदारों ने उन पर कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। चैनल इंतज़ामिया ने खुद ही उनको प्रोग्राम से रोक दिया है और रोकना बनता भी था। जितना बड़ा उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया, आगे चल के ज़रा उस पर कुछ चीज़ें और बात करेंगे। और लेकिन पाकिस्तान की ये है बहुत खुशाइंद जो जियो ने रोका है उनको, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अवामी दबाव, अवाम का रिएक्शन, अवाम का रद्द अमल। जिस तरह से गम गुस्से का इजहार किया गया लोगों की जानिब से, सोशल मीडिया पर देख लें हर जगह। और लेकिन ये कोई मुस्तकिल कोई एक हल नहीं है। उनको गिरफ़्तार होना चाहिए और जब गिरफ़्तार हों उनसे वज़ाहत मांगी जानी चाहिए और ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इदारों की नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया मीडिया में बहुत से लोगों ने, लेकिन अब इसको मज़ीद जो है इस मामले को इतनी नरमी से नहीं लेना चाहिए। हामिद मीर को गिरफ़्तार होना चाहिए, उससे सबूत मांगे जाने चाहिए। ये ड्रामा बन गया है, एक मजाक बन गया है। जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज पर चढ़ दौड़ता है, पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ देना एक फ़ैशन बन चुका है। असाइलम लिए जाते हैं, बैरूनी फंडिंग ली जाती है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से मफादात उठाए लिए जाते हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और एक फ़ैशन बन गया है कि जो फ़ौज को गालियाँ देगा, झूठे इल्ज़ाम लगाएगा, उसको बड़ा वो समझा जाएगा कि ये बड़ा दबंग है, बड़ा जुर्रतमंद है। कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है, बस इल्ज़ाम लगाने हैं, वो भी झूठे अपनी फ़ौज के ऊपर। तो अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि उन पे पाबंदी तो है। अब अदील वड़ाई साहब का ये भी उन्होंने ट्वीट किया कि ये पाबंदी मुस्तकिल है, उनको मुस्तकिल से मुराद दिया कि उनको जियो से फ़ारिग कर दिया गया है। लेकिन मीर शकील रहमान जो अक्सर डबल गेम करते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है वो डबल गेम कर रहे हो और वक्ती तौर पर उनको जो है वो हटाया गया हो। उसके बाद क्योंकि ये अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये हमलावर गिरफ़्तार हो जाएंगे। जब हमलावर गिरफ़्तार हो जाएंगे तो ये तय हो जाएगा कि इसमें आईएसआई का किरदार नहीं था, तो फिर हामिद मीर ये ड्रामा कर सकते हैं कि वो आकर और माफ़ी मांगे कौम से कि जी वो मैंने कह दिया और ये था वो था और मैं माजरत खा हूँ क्योंकि अब हमलावर गिरफ़्तार हो गए हैं, उनका आईएसआई से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद इन लोगों को कोई रियायत देनी चाहिए, क्योंकि इनको आप रियायत देंगे फिर ये उस कल को थोड़े से ताकतवर होकर और फिर आप पर हमला करेंगे। बिल्कुल आपने देख लिया जब टीटीपी के साथ बातचीत होती थी, वो क्या करते थे? वो बातचीत करते थे, टाइम लेते थे, उस टाइम में दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म करके फिर फौज पर हमले शुरू कर देते थे। तो यही करेगा जियो भी, यही करेगा हामिद मीर भी, लिहाजा अब इनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। और आपने देख लिया कि फौज ने एक पॉजिटिव उसमें एक समझते हुए कि मीडिया एक आम स्तून है, मीडिया आवाम को बताता है चीज़ें, और फौज ने बुलाया एंकर्स को, मीडिया को बुलाया, उनको असल सूरत हाल बताई कि असल सूरत हाल चल क्या रही है, हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। खुल के डिबेट हुई, सवालात हुए और बात क्या थी। और बाहर आकर हामिद मीर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है, पाकिस्तान की फ़ौज भारत से डरती है, पाकिस्तान की फ़ौज अब भारत से लड़ नहीं सकती, इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज भारत से जो है वो सुलह चाहती है। तो अब आप मुझे बताएं कि फ़ौज अगर बुलाकर ब्रीफिंग को ऐसी देती है जो आवाम के सामने चीज़ें नहीं हैं, जो वो इसलिए मीडिया को बता रहे हैं कि मीडिया आगे उस तरीके से चीज़ों को लेकर चले, और वो बात कुछ और करते हैं और बाहर अगर झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के बुज़दिल है, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज करना चाहिए? मैं आपको कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी के अलावा कोई इनका हल नहीं है। एक बार गिरफ्तार करें, एक को सज़ा दें, बाकी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इतना आसान है। एक बार आप कहें कि मेरे ऊपर फ़ौज ने हमला किया है या मेरे खिलाफ फ़ौज है, थोड़ी से आप अखबारात में ख़बरें लगवाएं, आराम से आपको असाइलम मिल जाता है। और जो
अरबों डॉलर पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद खुदा न खास्ता करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए लगा रहे हैं। उनके लिए क्या मसला है किसी को असाइलम दिलवाना और किसी को फिर इस्तेमाल करना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसको थोड़े से पैसे? उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये पैसे जो वो अगर किसी को असाइलम दिलवाते हैं या उसको वहाँ पर रखते हैं या उसको पैसा देते हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो अरबों डॉलर खर्च करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली। तो इसलिए अब ये नहीं देखना चाहिए इदारे, इंटरनेशनल इदारे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दबाव आ जाएगा, फलान जो मर्जी हो जाए। अब इस सिलसिले को रोकना होगा। आपने देख लिया किस तरह की तकरीर की गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हाँ, इस यहाँ पर रुके एक चीज़ पहले ये बता दूँ कि पीडीएम में से मरियम जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हुई हैं हामिद मीर के हक़ में, और मरियम चाह रही हैं कि मीर शकील रहमान के साथ पैगामात रसानी और ये वो सारा कुछ राब्ते कि नहीं हामिद मीर को प्रोग्राम करने दिया जाए, हामिद मीर का प्रोग्राम ना बंद किया जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत जल्द जो है वो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जब पीपल्स पार्टी हम आएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और बड़ा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो नून लीग इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है ख़ासतौर पर मरियम के किसी तरह से जो है वो हामिद मीर को बचा लिया जाए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आज बहुत लोग कह रहे हैं ना आज़ादी ज़ार राय और फलान ढींग और बड़ा क्या हो गया, उन्होंने क्या ऐसी बात कर दी है। मैं आपको बताता हूँ कि इरशाद भट्टी साहब ने जनाब एक प्रोग्राम में, जो कि ख़बरनाक प्रोग्राम है जियो का, एक मज़ाहिया प्रोग्राम है, मजाक का प्रोग्राम है, उसमें सिंधियों के हवाले से अज़राए मजाक क्या बात की और उसके बाद क्या हुआ कि जियो के दफ्तर पर हमला हो गया। बात क्या थी पहले वो सुन लें, फिर मैं बताता हूँ आपको। वादा करके अपन बहुत नंगे, अच्छा नंगों से बहुत, और मेरा ख्याल है इसमें ना सामने डमी बिठाई हुई थी बिलावल की, और इरशाद भट्टी साहब अज़राए मजाक उनसे क्या पूछ रहे हैं, सुनिए। बहुत नंगे, अच्छा नंगों से याद आया कि सिंध के जो आपके जलसों में भूखे नंगे आते हैं, उनको आप पैसे भी नहीं देते, जो पैसे देकर वादा करके आप कि सिंध के जो भूखे नंगों को आप लाते हैं अपने जलसों में, उन्होंने उन कहना वो ये चाह रहे थे कि आप जलसों में उन लोगों को लाते हैं जो भूखे नंगे हैं, आप उनको पैसे दे के लाते हैं, पैसों का कह कर लाते हैं और पैसे नहीं देते। इस पर इतना रिएक्शन आया कि इरशाद भट्टी साहब को माजरत करनी पड़ी, हमला हुआ जियो के दफ्तर पर। और हामिद मीर ने क्या कहा? हामिद मीर ने कहा हमारी फौज बुज़दिल है, हमारी फौज के टैंकों को जंग लग गया है, हमारी फौज भारत से नहीं लड़ सकती, भारत पाकिस्तान से बहुत ताकतवर हो गया है, भारत की फौज पाकिस्तान से ताकतवर हो गई है। वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की क़यादत को बेगैरत कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनके कह रहे हैं अब हम आपको घरों की बातें बाहर लाएंगे, और वो फौज के कुछ लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। वो इल्जामात लगाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे पूरी एक मुहिम चल पड़ती है भारत की तरफ से भी, और जो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो गुल बुखारी वगैरह को देख लें। तो अब आप मुझे बताएं, जो बात हामिद मीर ने पाकिस्तान की फौज के बारे में कही है, क्या आप ये पाकिस्तान के ताजुरों के बारे में कह सकते हैं? क्या कोई खड़ा होकर साफ ये कह सकता है कि ये नाप तोल में कमी करते हैं, चीज़ें महंगी देते हैं, चीज़ें जो है वो ब्लैक में बेचते हैं, दो नंबरी करते हैं, ठीक नहीं वो करते, तो पूरे पाकिस्तान के ताजिर जो है बेगैरत हैं? कह सकता है कोई ये? क्या कोई ये कह सकता है कि साफ़ी जो है वो पैसे लेते हैं और ये सारे साफ़ी बेगैरत हैं? कह सकता है कोई? क्या कोई कह सकता है कि जुडिशरी जो है वो इंसाफ नहीं दे रही और लाखों केसेस पेंडिंग हैं, एक नस्ल का केस शुरू होता है, तीसरी में जाके फैसला आता है और वो भी उनके खिलाफ आता है और तारीख पे तारीख होती है, सारे जज बेगैरत हैं? कह सकता है कोई इस मुल्क के अंदर? कोई ये कह सकता है कि ये जो वकील हैं इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमला किया, ये जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के वकील इनकी हमायत में खड़े हो गए, तो ये सारे वकील बेगैरत हैं? कह सकते हैं कोई ये बात? नहीं कह सकता ना। जब आप ताजुरों को नहीं कह सकते, जब आप सहाफियों को नहीं कह सकते, क्या जब आप सियासतदानों को नहीं कह सकते कि सारे सियासतदान बेगैरत हैं, जब आप किसी एक तबके को भी नहीं कह सकते कि ये बेगैरत हैं, तो आप फौज को कैसे ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप। और आप फौज पे बगैर किसी सबूत के आप इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम तो जियो ने खुद उनका बंद किया, और लेकिन इनको गिरफ्तार होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह इस बार किसी तौर पे भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। यही वजह है मुसलसल मैंने इससे पहली वीडियो आप मेरी सुने जो मैंने सुबह 4 बजे तकरीबन लगाई, उसमें मैंने यही बातें की सारी, और मैंने यही मेरा अंदाज़ा था कि आज या इसी हफ्ते हामिद मीर का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि बंद हो जाएगा, और हम वो अदील वड़ाई साहब भी ट्वीट कर रहे थे मुसलसल के फैसला करना होगा आपको कि, लेकिन ये तो खैर अब जियो की इंतज़ामिया पे जो अवामी एक दबाव था और उनको पता है कि वो भार नहीं उठा सकते, एक झूठी बात की है ना उन्होंने, तो कैसे इदारा जो है वो इस चीज़ का वज़न उठा सकता था? उनको अलग कर दिया गया है। मरियम बहुत कोशिश कर रही हैं कि उनका प्रोग्राम हो, देखते हैं मरियम किस हद तक कामयाब होती हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि
ये ड्रामा हो सकता है कि वो आके माफ़ी मांगे, लेकिन अब इदारों को इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। ये तो फिर कल को कोई भी आपको गालियाँ देगा और उसके बाद आके आपसे आराम से माफ़ी मांग लेगा, सॉरी सर माफ़ कर दें, तो आप माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए ताकि एक बार सबक आ जाए कि अब पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से गालियाँ नहीं दी जा सकती। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अल्लाह करे आज कल परसों किसी वक्त भी हमलावर गिरफ़्तार हो जाएं और उसके बाद फिर ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ट्वीट्स किए, जिन्होंने प्रोग्रामों में, जिन्होंने यूट्यूब पे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।